एलडीसी न्यू वैकेंसी 2022 14,000 पदों के साथ आ चुकी है। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। आपको तैयारी कैसे करनी है, किस बेस्ट बुक्स के माध्यम से आपको तैयारी करनी है, किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, बेस्ट टाइम टेबल और पेपर कितने होने वाले हैं, क्या सिलेबस, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है। तो वीडियो को क्या करना है, पूरा देखना है और पूरी जानकारी इकट्ठा करके फिर अगर आप तैयारी शुरू करते हो, अगर आज से ही कर देंगे सर, लेकिन हमें बेस्ट बुक्स और अच्छी जानकारी दो प्लीज सर। अगर आज आपने वीडियो देखा है, मतलब कभी देखा आपने, चाहे फरवरी में देखा हो, मार्च में देखा हो, अप्रैल में देखा हो, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो तो 10,000 लोगों के पास जाना ही जाना है, फिक्स है। झूठ मत बोलो सर, 10,000 नहीं, आपको पहुंचाना है, ठीक है। अगर जानकारी अच्छी दी तो जरूर और पहुंचाएंगे। आज तक किसी ने भी ऐसी जानकारी यूट्यूब पर नहीं दी जो मैं आज देने जा रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो सर, तो हम वीडियो को पूरा देखेंगे और सभी के सभी लोग देखेंगे जरूर। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि भर्ती अपडेट्स की जानकारी, सारी जानकारी, राजस्थान की हो चाहे इंडिया की हो, बड़ी बड़ी भर्तियां जो मैंने हमारे लिए काम आती है, उस भर्तियों की जानकारी इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिल जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिल्कुल 100%। और भर्तियों की जानकारी ऐसी नहीं है कि ऊपर ऊपर से दे देते हैं, पूरी डीपली जानकारी देते हैं। तो आज जैसे मैं एलडीसी की जानकारी देने वाला हूँ, तो पूरी डीपली जानकारी देने वाला हूँ, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। मजा आ गया। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं एलडीसी भर्ती 2022, ये वैकेंसी आ चुकी है और इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा ये भी आगे मैं बताने वाला हूं। लेकिन इसकी एग्जाम डेट है वो आज से कुछ दिन पहले ही जो है घोषित हो चुकी है, मतलब दिसंबर 2022 में इसके एग्जाम। और इसमें कितने पेपर होने वाले हैं, 2 पेपर होने वाले हैं। अब इसमें कुछ बच्चों के मेरे पास डाउट आ रहे हैं कि सिलेबस में क्या चेंजेस होगा, तो मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि सिलेबस में अभी तक चेंज होने के कोई चांसेस नहीं है। और अगर कोई सिलेबस चेंज होता है तो उसकी जानकारी 12 महीने या मतलब 2 साल पहले दी जाती है कि अब की बार भर्ती में जो है सिलेबस चेंज होगा। लेकिन इस भर्ती में मैं मेरा 100% के हिसाब से कह सकता हूं, मैं मेरे हिसाब से 95% ये कहता हूं कि चेंज नहीं होगा सिलेबस में। जो आज मैं सिलेबस बताने वाला हूं उसके हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है कि जो मैं कहता हूं उसके हिसाब से, क्योंकि मैंने किसी बड़े प्रोफेसर और बड़े जो है विज्ञान के साथ डिस्कस करके इस वीडियो को बना रहा हूं, ऐसे नहीं बना रहा हूं, ठीक है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अगर अपनी तैयारी आज से शुरू करते हो और इस हिसाब से जो मैं आगे बताने वाला हूं, अगर इस हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू करते हो तो 100% है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि सिलेक्शन कैसे होगा। आप एक बार फॉलो तो करो। तो सबसे पहले हमारे पास 5 विषय है। कितनी विषय है? 5 विषय, ठीक है। तो मैं मेन पॉइंट पर आता हूं, कोई फालतू की बात करने वाला हूं नहीं। 5 विषय। सबसे पहले फर्स्ट पेपर में 3 विषय, ये 2 विषय जो सेकंड पेपर में है, और ये 5 विषयों का जो पेपर है वो एक ही दिन होने वाला है, मतलब 2 पेपर होंगे वो एक ही दिन में होंगे। तो जो फर्स्ट पेपर है 2 पेपर होने वाले हैं। फर्स्ट पेपर में 3 विषय, सेकंड पेपर में 2 विषय। अब 5 विषयों की मैं विश्लेषण करने के बाद पहले जो सेकंड पेपर वाले 2 विषय है उनको कर देता हूं ऑफ। अब जो बची पीछे 3 विषय है जो फर्स्ट पेपर में है उसकी बात करता हूं। तो उसकी बात करूं तो सबसे पहले हमारे सामने आता है ये बड़ा वाला ज्यादा सा जो है जीके, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, मतलब जीके। इसको कवर करने के लिए हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, किन किन बुक्स की जरूरत पड़ेगी और किन किन टाइम टेबल की जरूरत पड़ेगी, किस टाइम टेबल की जरूरत पड़ेगी, उसकी बात करते हैं सबसे पहले। अब आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि हम इस 5 विषय की तैयारी एक साथ करें? नहीं, आपको इस जो ये सब्जेक्ट है बड़ा वाला और ज्यादा सा, इसकी तैयारी पहले करनी है और इसको पहले कंप्लीट करना है, फिर बाद वालों को कंप्लीट करना है। और मैं ये भी बताऊंगा कि इसका रिवीजन और सारी जानकारी मैंने आपको वीडियो के पहले ही बता दिया कि आज तक ऐसी जानकारी किसी ने नहीं दी है। एक नई स्ट्रेटजी के साथ और एक नए टाइम टेबल के साथ और एक नए तरीके से हम पढ़ाई की आज जो बात करने वाले हैं वो आज तक किसी ने नहीं बताया है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। तो अब हमको इसकी तैयारी करनी है। किसकी तैयारी करनी है? इसकी तैयारी करनी है। तो इसमें क्या क्या है? इसमें हमारा भारत का सामान्य ज्ञान है, इसमें हमारा राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, इसमें हमारा जो है विश्व का भी सामान्य ज्ञान है। तो अब इसको कंप्लीट करने के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स लानी पड़ेगी आपको सबसे पहले? तो सबसे पहले मैं बात करूं राजस्थान का सामान्य ज्ञान। ये एलडीसी की वैकेंसी है, 2 पेपर वाली वैकेंसी है,
14,000 पोस्ट है, आपके पास सुनहरा मौका है और ये एलडीसी की वैकेंसी है, कोई छोटी मोटी वैकेंसीज नहीं है। तो इसमें मैं बात करूं तो ये है पहले राजस्थान जीके, और राजस्थान जीके में हमारे आपको पता है कि मेन 3 पार्ट आते हैं, इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल। अब इतिहास का प्रभु तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और आप अगर आपने कुछ एग्जाम दिए है पहले तो आपको पता होगा कि इतिहास के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको छोटी किताब बताऊंगा इतिहास की, और मैं गारंटी के दावे के साथ कह सकता हूं कि इतिहास के कम ही क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि इतिहास हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, इतिहास पर हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कला और संस्कृति पर। ये भूगोल है, इस पर भी ध्यान देना है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला की मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज के जमाने में जो भी पेपर हो रहे हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन कला संस्कृति से ही बनते हैं। तो अब इतिहास के लिए आपको नॉर्मल बुक पढ़नी है। मैं बात करूं तो चैटर की बुक आती है सुभाष चंद्र जी की, वो बुक पढ़ लेना, बेहतरीन बुक है। और एक बार पढ़ने से ही वो कहानी के तौर पर ऐसे इस प्रकार से उसमें सजाया गया है कि आपको एक तरीके से ही एक बार पढ़ने से ही याद हो जाएगा। बात हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट बुक्स की बात करूं तो वह है राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान की भूगोल के लिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको हरिमोहन सक्सेना की बुक लानी है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन नहीं बनते एग्जाम में। हाँ है ऑथेंटिक्स, हमको सारी जानकारी मिल जाती है, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनते, तो हमारे लिए कोई काम की नहीं है वो बुक। ठीक है, हमारे लिए कोई काम की वो बुक है नहीं। तो भूगोल के लिए आपको कौन सी बुक लानी है, सिकवाल की बुक लानी है। मैं कहता हूं कि सिकवाल की बुक, आप कहोगे सिकवाल की बुक इतनी चलती भी नहीं है, तो चलती नहीं है, जो बुक सिकवाल की पढ़ता है उसका सिलेक्शन होता है। सिकवाल की मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि कला संस्कृति भी सिकवाल की पढ़े, नहीं, पहले आप भूगोल की सुनो, भूगोल की आपको लानी है सिकवाल की। अब मैं बात करूं कला संस्कृति की, तो कला संस्कृति आप जय सिंह नीरज की ला सकते हो, वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, बेहतरीन बुक है। अगर वो आपसे नहीं पढ़ी जाती, ऑथेंटिक्स बुक है और उसमें आपको पढ़ने में कठिनाई हो रही है, तो फिर आप सिकवाल की बुक ला सकते हो, बेस्ट है। अब दोनों ऑप्शन आपके सामने है, कौन सी बुक लाओ। फिर जो बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं और ज्यादा क्वेश्चन बनने वाला वो है इकोनॉमी का पोर्शन, और इकोनॉमी के पोर्शन में भी आज के जमाने में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो राजस्थान की इकोनॉमी के लिए आपको अर्थव्यवस्था का एक नोट्स आता है, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया जाता है, वो नोट्स ले आना, जो अभी करंट में आया है, जैसे 2021 का 21 जो अप्रैल एंडिंग तक आ जाएगा आपका, वो लाना। अब मैं बात करूं तो राजस्थान की राज व्यवस्था जनक सिंह मीणा की ला सकते हो। ठीक है, जनक सिंह मीणा की ला सकते हो। ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं, छोटी सी बुक है, पतली सी बुक है। ठीक है, होगी बात कंप्लीट। अब मैंने राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो ऊपर ऐसा था वो कट कर दिया। ठीक है, अब आया नीचे वाला ऐसा, और इसमें हमारा भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत की कला संस्कृति, सारा भारत का जीके। और इसमें आपको ल्यूसेंट की बुक ले आनी, बस कोई अलग से बुक लाने की जरूरत है नहीं। बस विश्व का जीके, विश्व के जीके के लिए भी आपको ल्यूसेंट वो जो लाए हो उसमें भी आपका कवर हो जाएगा। ये दोनों पोर्शन है ये ल्यूसेंट में से कवर हो जाएंगे। अब मैं बात करूं तो इसमें सामान्य ज्ञान में हमारा करंट भी आएगा, तो करंट में आपको दृष्टि आईएएस की बुक लानी है, बस इससे अलावा मैं कुछ कहने वाला नहीं हूं, जो समझदार है वो समझ जाएगा। अब मैं जो ये तीनों पोर्शन मैंने बताए, अब आएगा हमारा सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान। ज्ञान तो ये हो गया, ये ज्यादा सा पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा आएगा सामान्य विज्ञान, और सामान्य विज्ञान के लिए आपको ल्यूसेंट की बुक लानी है, सामान्य विज्ञान वाली, या फिर अरिहंत की ला सकते हो, जो इसमें आपको दोनों में पढ़ने में जो आपको बेहतरीन कौन सी लगती है वो आपको लानी है। दोनों बुक्स में से क्वेश्चन बराबर बनती है। अब हमारा पोर्शन रह गया ये मैथ्स का, किसका, मैथ्स का। तो मैथ्स का इसमें मैं आपको नहीं कहूंगा कि आपको आर एस अग्रवाल की बुक लानी, नहीं, इतनी बड़ी पढ़ने की जरूरत है नहीं। आपको लानी है सिकवाल की बुक। कौन सी लानी है, सिकवाल की बुक लानी है इसके लिए। ठीक है, सिकवाल की बुक लानी है। फर्स्ट पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब इसको कर देते हैं बंद। सेकंड पेपर, और सेकंड पेपर में हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश इन सेकंड पेपर में आने वाली है। और इनके लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी है, जो ये टेढ़ी हो रही ये इंग्लिश है। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए राजस्थान वालों के लिए ये बहुत टेढ़ी चीज है। ठीक है, और ये जो है हिंदी, ये तो हमारे लिए बहुत सीधी साधारण और सिंपल है। ठीक है, और इसके लिए आपको लानी है राघव प्रकाश की, या फिर 9 से 12 तक की जो व्याकरण आती है वो लाओ और इसको कंप्लीट करो। फिर बची ये छोटी सी है, लेकिन है बहुत खतरनाक। ठीक है, तो इसके लिए आपको अग्रवाल कंपनी की ला सकते हो, या फिर कोई भी, मैं कहता हूँ डियर सर जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाओ, पहले इंग्लिश सीखो, उसके बाद मैं आपको बुक बताऊंगा। बस पहले इंग्लिश सीखो और सीख जाओ, तब कमेंट कर देना कि सर मैं सीख गया और मुझे कोई इंग्लिश की बुक बताओ। पढ़नी सीखो मतलब पहले, और अगर आपको पहले से पढ़नी आती है तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट में भी जवाब दे दूंगा। दोनों पेपर कंप्लीट हो गए।
अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो टाइम टेबल हम बताने जा रहे हैं कि आपको ये तो बुक्स लानी है। अब आपको क्या इन 500 विषयों को एक साथ पढ़ना है? नहीं, पहले इसको कवर करना है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको कर लिए एक बार 500 कवर, फिर वापस से करो इसको, 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 ठीक है, दोबारा कर लिए, फिर इनको साथ में पढ़ो। और फिर कैसा टाइम टेबल बनाना है इनको साथ में पढ़ने के लिए, वो मैं बताने वाला हूँ। इसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं है, मतलब पढ़ते जाओ, जब भी कवर होगा। अब मैं ऐसा कह दूंगा 1 महीने में ये कवर करो, तो किसी से नहीं होगा, किसी से होगा, वो भी कर देगा यार ये टाइम टेबल मेरे सेट नहीं हो। नहीं, मैं कहता हूँ जब भी आपसे कवर हो, मतलब पढ़ना यार दिमाग लगा के, ठीक है, और रेगुलर पढ़ना। नहीं, ऐसा नहीं है कि आज पढ़िए आप कवर होगा, जब होगा देखा जाएगा। नहीं, आपको जल्दी से जल्दी कवर करना है इसको, फिर इसको करना। आपको ये सोचकर समझना है कि हमारे पास कुछ ही महीने बचे, 3 महीने बचे, और 3 महीने में हमको ये जो 500 है ये 2 बार कवर करनी है। तो उस हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन पक्का होगा, जरूर होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, टाइम टेबल बता दिया। अब नोटिफिकेशन की बात करता हूँ। तो आपको नोटिफिकेशन में क्या होगा भाई, नोटिफिकेशन से कोई जादू आएगा आपके पास जैसे आप पढ़ोगे? तो नोटिफिकेशन से पहले ही पढ़ो ना। नोटिफिकेशन 2 महीने पहले दे देगा, जैसे आपको अक्टूबर में दे देगा, तो उससे क्या होगा? नोटिफिकेशन से क्या आपके अंदर कोई शक्ति आ जाएगी, देवी कोई शक्तियां देगी उसमें? तो नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो, अपनी तैयारी को आज से शुरू कर दो। एग्जाम डेट आ गई आपके सामने, मैन हमारे सामने क्या है? एग्जाम डेट। अब नोटिफिकेशन तो रीड का कब का आ गया था, लेकिन एग्जाम अभी हुई है, 2020 में आया था जो है इसका रीड का, लेकिन एग्जाम तो 21 में हुई ना। तो आप एग्जाम, जो हमारा मेन पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से आपको चलना है कि नोटिफिकेशन हमने फॉर्म भर दिया, बस ये आपको समझ के चलना है, तो ही तैयारी कर सकोगे। अब मेरा कहना यही है, अगर तैयारी करते हो तो अच्छी बात है, वरना आपकी मर्जी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार।